बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन स्कॉलर्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख के आए, क्योंकि उस लेक्चर में हमने कवर की हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में। तो चलिए स्टूडेंट, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको आइडिया होना चाहिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 3/4 पावर है, हमारे पास -2। तो स्टूडेंट्स, हमने जब भी सॉल्व करना है, पावर को पहले हमने क्या करना है, पॉजिटिव, पावर को हमने पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव किस तरह करेंगे, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा 3/4, पावर हमारे पास आ जाएगी -2। तो इस फ्रैक्शन को हमने पॉजिटिव में किस तरह कन्वर्ट करना है, 4/3। जब हम 4/3 करेंगे तो पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में पावर नेगेटिव में होगी, तो हमने न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख देना है। तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। सेकेंड स्टेप हमने सीखना है स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास 3/4 नेगेटिव में तो आ गया था, डिवाइड वो होगा हमारे पास 4/9 की पावर 3 के साथ। तो स्टूडेंट, इस स्टेप में हमने सीख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हो जाएगा 4/3। देन हमारे पास जब भी स्टूडेंट्स डिवाइड का साइन आएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास 4/9 क्या हो जाएगा, 9/4। स्टूडेंट्स, डिवाइड को भी जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे, तो डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा की पावर 3। इस कॉन्सेप्ट में किसी स्टूडेंट को कोई मसला, हर क्वेश्चन में मैथ का रूल आपने याद रखना है। जब भी 3/4 पावर नेगेटिव हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में राइट कर देंगे। डिवाइड जब आ जाएगा, सेम एज इट आपने 4/9 को 9/4 लिख देना है। स्टूडेंट, इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह हम करेंगे, हमारे पास 3/4 की पावर क्या है, नेगेटिव। तो हमने फर्स्ट स्टेप अभी क्या सीखा था, पावर को हम कर देंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। मल्टीप्लाई, डिवाइडेड को सीख के आए हैं अभी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/4 ब्रैकेट क्लोज की पावर 3। मल्टीप्लाई हमारे पास है 16/27। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने स्टडी की थी प्रॉपर्टी, जब भी हमारे पास ए का स्क्वायर, ए का 4 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए का इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी भी हम स्टडी करके आए थे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 4 को अगर हम देखो, 2 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाता है 2 का स्क्वायर। कोई इश्यू, अगर मैं 2 × 2 लिख दूं या 2 का स्क्वायर लिख दूं इज इक्वल टू, तो हमारे पास 4 के ही होगा ना। तो आप इन तीनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं इधर। तो हम अपनी आसानी के लिए 2 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स, पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी होगी, पावर हमारे पास न्यूमिनेटर में भी होगी। अब हम पावर्स को सेपरेट सेपरेट डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में शो कर देंगे। मल्टीप्लाई, सेम एज इट हमारे पास है 9 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3 × 3 या फिर 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें अपनी आसानी के लिए। तो हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर।
तो सेम एज इट पावर हमारे पास न्यूमिनेटर में भी आ जाएगी, पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। पावर को हम सेपरेट सेपरेट रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये 4 था, तो अभी हमने सीखा है 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 4 की जगह 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट इधर हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर की पावर 3। मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है 16। तो स्टूडेंट्स अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस हमारे पास क्या है, 2। पावर 1 1 1 1 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4। तो हम 16 को राइट कर सकते हैं यहाँ पे। 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, देखिए 16 है, 16 को हम जब करेंगे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा। बेसिस हमारे पास सेम है, सबकी बेस 2 है और पावर क्या है हमारे पास, 1 1 1 1। जब स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें, जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो कितनी पावर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो 16 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट 27। अगर हम देखें 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27। तो स्टूडेंट्स 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो बेसिस हमारे पास सेम है, पावर हमारे पास है 1 1। तो स्टूडेंट्स हमने अभी सीखा जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड। जब बेसिस सेम होंगी पावर्स क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। 3 की पावर 3 किसके इक्वल होगा हमारे पास, 27 के। तो स्टूडेंट्स 27 की जगह पे हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 3। इतने क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारे पास है 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करके हमारे पास स्क्वायर है। तो हम एक प्रॉपर्टी सीख के आए थे, प्रॉपर्टी थी हम, तो स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, ए जब हमारे पास आ जाएगा m और n, तो हम क्या करेंगे, ए m को मल्टीप्लाई करवा देंगे n के साथ, तो हमारे पास a की पावर आ जाएगी m मल्टीप्लाई बाय n। तो सेम यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरी गुड, 4। 3 का स्क्वायर हमारे पास एज इट ही रहेगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 6। वेरी गुड। नेक्स्ट 2 को जब हम पावर देखेंगे 2 है और बेसिस में हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 6। मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास है 4 और 3 की पावर हमारे पास है 3। इस कॉन्सेप्ट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, देखें सारी बेसिस हमारे पास क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड। हम सीख के आए हैं अभी कि जब बेसिस हमारे पास होंगी सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड, एम। देखें स्टूडेंट्स 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, बेसिस हमारे पास सेम है, लेकिन 3 की पावर 6 बेस हमारे पास थोड़ी डिफरेंट आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे, 3 का स्क्वायर ऊपर नहीं ले जा सकते, 2 का 6 बेस सेम है, 2 की पावर 2 की पावर। तो ये भी सीखा हमने कि जब हमने 2 का 6 है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाना हो तो हम उसे कर देंगे 2 की पावर -6। स्टूडेंट अगर यहाँ पे 2 की पावर प्लस -6 होता तो ऊपर जाके +6 हो जाता। अगर 2 की पावर हमारे पास +6 है तो ऊपर जाके हमारे पास -6 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6 मल्टीप्लाई
2 की पावर 4। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू? देन हम करेंगे, हमारे पास है 3 का स्क्वायर। ये देखें 3 की पावर हमारे पास 6 है, इधर प्लस हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस। 3 का माइनस हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इस कॉन्सेप्ट में स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेसिस हमारे पास क्या हो जाएंगी सेम, तो पावर्स क्या होंगे फिर हमारे पास ऐड। 2 4 माइनस 6 प्लस 4, बेसिस सेम है तो पावर हो जाएंगी हमारे पास ऐड। जी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइडेड बाय 3 है हमारे पास, 3 की पावर क्या है 2 माइनस 6। करना तो हमने ऐड ही है बेसिस को, लेकिन माइनस 6 है तो माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। जब हम करेंगे प्लस में अगर हम कर देंगे माइनस 6 तो हमारे पास क्या आएगा -6 ही, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे -6। नेक्स्ट है हमारे पास बेस 3 पावर 3 ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 2 4 में 4 ऐड कर देंगे तो 8, 8 में से अगर हम -6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। देन हमारे पास है 3 की पावर 6 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। तो अब स्टूडेंट्स देखें 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, 3 की पावर हमारे पास है -1। स्टूडेंट्स अब हम अभी सीख के आए थे, जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव किस तरह करेंगे 4 ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या हो जाएगी +1। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है हमारे पास 0.027 की पावर हमारे पास है -1/3। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा हुआ है कि जब भी हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर आ जाएगा 0 पॉइंट, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 0.4 आ जाएगा, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करेंगे। डेसिमल को रिमूव करके आप लगाएंगे 1, डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगा देंगे। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3। डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करके 1 लिखेंगे, जितने डिजिट्स होंगे उतने हम आगे 0 लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं हमारे पास है 0.027। तो जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ गया 1, डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3, 3 0 लगा देंगे। अब हमारे पास है -1/3। तो स्टूडेंट्स हम अभी सीख के आए हैं, जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी तो उसको पॉजिटिव किस तरह करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में राइट कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1000 ऊपर, 27 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पावर हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे 10 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। तो स्टूडेंट बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो हम 10 की पावर लिख सकते हैं यहाँ पे 3। वेरी गुड, हमने लिख दी यहाँ पे 10 की पावर 3। तो जब हमारे पास पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो जाएगी सेपरेट सेपरेट 1/3। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 27। तो 27 किस तरह आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो स्टूडेंट्स बेसिस सेम है, हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3 की पावर 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 3 1/3। स्टूडेंट ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3।
इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, आंसर हमारे पास आ जाएगा 10/3। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस, छोटे छोटे रूल्स को आपने अपने माइंड में हमेशा याद रखना है। ये मैथ के 9th क्लास में ही नहीं, फर्दर मैथ में भी आपको यूज़ आएंगे। यही जो आपके छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 7x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 बाय y की पावर हमारे पास है 14, z की पावर है हमारे पास 7। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अंडर रूट 7। तो हमने पहले तो हम देखते हैं हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन जब हमारे पास 7 अंडर रूट लिखा जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/7। इस कॉन्सेप्ट की स्टूडेंट सबको अंडरस्टैंडिंग है, तो हम राइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। x की पावर हमारे पास है 14, y की पावर हमारे पास है 21 मल्टीप्लाई बाई z की पावर है हमारे पास 35, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास है y की पावर 14, z की पावर हमारे पास है 7। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल हम इसको राइट कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/7। अब स्टूडेंट हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो हमारे पास x की पावर 14 है इसके साथ हम 1/7 राइट करेंगे, y की पावर 21 है इसके साथ 1/7, z की पावर 35 है इसके साथ हम 1/7 राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1/7 हमारे पास आ गया, x की पावर 14 के 1/7 हमने सबके पावर को अलग अलग करके 1/7 राइट कर दिया। अब हम इनकी कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास होता है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो z की पावर हमारे पास आ जाएगी 5। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास बेसिस सेम है, उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हम राइट कर सकते हैं, x तो हमारे पास 2 है, x की कोई और बेस है हमारे पास नहीं, मल्टीप्लाई बाय y है हमारे पास 3 पॉजिटिव में। अब y की पावर +2 हमारे पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो रही है, जब वो न्यूमिनेटर में जाएगी तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर हमारे पास है 5। डिनोमिनेटर में z की पावर हमारे पास है 1, जब वो न्यूमिनेटर में जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, z की पावर -1। तो स्टूडेंट्स x हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास है 3, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस मल्टीप्लाई बाय z 5 माइनस हमारे पास आ जाएगा 1, बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड। तो नेक्स्ट हम करेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 के मल्टीप्लाई बाय 3 में से 1, 3 में से 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय z, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर, y की पावर 1, z की पावर 4। तो स्टूडेंट्स आंसर है हमारे पास x का स्क्वायर, y z की पावर 4। ओके तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर y z की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास है 5, 25 की पावर हमारे पास है n+1 -25 मल्टीप्लाई 5 की पावर हमारे पास है 2n, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3 -25 n+1। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम 25 को देख लेते हैं, 25 इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर ले तो 25 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 25 होगा वहाँ पे हम 5 का स्क्वायर राइट कर देंगे, n+1 माइनस 5 का स्क्वायर 5 2n। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में आपने करना है, जहाँ पे भी हमारे पास 25 होगा उसको पावर में लिख देना है 5 के स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 5, ये 2 हमारे पास n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी। तो हम अगर हमारे पास आ जाए इस तरह n+1, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2n+2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 2n प्लस हमने लिख दिया 2 माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 5 2n। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 5, तो सेम एज इट हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी 5 2n प्लस 3 माइनस 5। ये 2 हमारे पास n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n, और यही 2 हमारे पास 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं लिख देते हैं, 2 को सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई करवा के 1 वैसे ही रहने देते हैं। ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने इस 2 को दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। अब हम रियलाइज़ करते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर 2n है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n, यहाँ पे भी 2n हमारे पास, यहाँ पे भी। तो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कर लें 5, जब हमारे पास पावर्स इस तरह ऐड हो रही होंगी 2n+2, तो स्टूडेंट्स हम इनको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 5 की 2n लिख लें, 5 की 2। तो इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना इन दोनों में। देखें जब हम बेस 1 करेंगे तो 2n+2 हो जाएगा, लेकिन जब हम बेसिस को भी डिफरेंट कर लेंगे तो 2n और 2 पावर सेपरेट सेपरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 2n.5 2 माइनस, यही क्वेश्चन सेम एज इट इसी तरह 5 का स्क्वायर 5 हमारे पास आ जाएगा 2n। यही बात हम डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 5 हमारे पास आ जाएगा 2n डॉट 5 हमारे पास आ जाएगा 3। जब बेसिस सेम होंगी तो 2n+3 हो जाएगा। सेम एज इट इधर कर लेते हैं, 5 हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस हमारे पास हो जाएगा 5 2। इस कॉन्सेप्ट में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? स्टूडेंट सिर्फ हमने 2n+2 है तो इनकी बेसिस को सेपरेट किया है। जब हम इनको एक बेसिस एक करेंगे तो पावर्स ऐड होके हमारे पास सेम यही स्टेप वापस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर भी 5 की पावर 2n है, इधर भी हमारे पास 5 की पावर 2n है। तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 5 की पावर 2n, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 2n जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा। नेक्स्ट जब 5 2n कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में भी जब हम 2n बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5 का क्यूब। 2n हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 5n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब 5 2n आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाय 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5 माइनस 1। 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना तो -1 रह जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में भी जब हम 5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक 5 और यहाँ पे दूसरा 5 रह जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। -5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 5 - 1 करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 5 जा क्या होता है हमारे पास 25 में से अगर हम -1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24।
तो स्टूडेंट्स इनकी कटिंग हो सकती है, 4 वन ज़ा 4, 4 6 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 24, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें, इसका कॉन्सेप्ट ले स्टूडेंट। ये बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। लेते हैं हम सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होता है, 16 है, इसको एक ऐसी पावर में करना है कि हम अगर 16 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 16 के। इस बात की स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस, अभी हमारे पास 20 है तो हम इस 20 को किस तरह राइट कर सकते हैं, अगर हम लें 20 का यहाँ पे एलसीएम, तो 2 वन ज़ार 2, 0 वैसे का वैसे ही 2, 2 5 ज़ार 10, 5 वन ज़ार 5। तो स्टूडेंट हम राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर डॉट 5। तो देखें 2 का 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर 5, 4 हमारे पास है, 4 हम किसकी पावर लिखेंगे, वेरी गुड, 2 की पावर। अगर हम 2 ले लेंगे तो वो हमारे पास 4 ही बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को। ये तो हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 8। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ 2 की पावर 3x प्लस 2। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन, ये हमारे पास 2 है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 4 को हमने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपने 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐसा नहीं करना कि आप 1 के साथ मल्टीप्लाई ना करवाएं, आपने दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 4x प्लस 4 प्लस, इस क्वेश्चन को हम देखें 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर, 5 की पावर हमारे पास 1 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, पावर में जब होगा हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास हम अभी सीख के आए थे ए एम, और जब हमारे पास n होगा तो हम इन m को n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल इंडिसेस की और एक्सपोनेंट लॉ। तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, अब यही चीज़ हम डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 2x माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर हमारे पास क्या है 3, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ 2 की पावर 3x आ जाएगी हमारे पास, प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 5 की पावर 1 2 4x। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं स्टूडेंट बेसिस सेम है और हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और बेसिस क्या हो रही है हमारे पास मल्टीप्लाई भी। स्टूडेंट बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड। हम कर सकते हैं x माइनस 3 प्लस 3x प्लस हम कर लेंगे 6। इस बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगी। ओके, अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 4x है, 2 की पावर हमारे पास 4x है, तो स्टूडेंट्स मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 की पावर 4x मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें से हमारे पास क्या रह जाएगा 2 की पावर 4। स्टूडेंट जब हम इस तरह, ये हमारे पास होगा 2 4x प्लस 4, तो हम इसको इस तरह राइट कर देंगे 4x 2 की पावर 4। अब जब मैं 2 की पावर 4x कॉमन ले लूँगी तो हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 4, तो इसमें से तो 2 की पावर 4x कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2, 3x प्लस x हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4x। 6 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +3 रह जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में तो हमने 4x को कॉमन ले लिया था। 2 की पावर 4 क्या होती है हमारे पास, 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। देन 2 की पावर 4x स्टूडेंट, सेम वही, जब हमारे पास 4x प्लस 3 था तो इसका मतलब है 2 की पावर होगी हमारे पास 4x, 2 की पावर होगी हमारे पास 3। तो हम 2 की पावर 4x को कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3। तो मैंने यहाँ से 2 की पावर 4x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास रह जाएगा 2 की पावर 3। ये 2 4x आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 36। 16 में 20 ऐड करेंगे, 8 का हम ले लें, 2 का ले लेंगे हम क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और हमारे पास 4 9 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 36। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/4। किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई इशू? ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे हमारे पास है यहाँ पे 64। तो स्टूडेंट्स 64 ऐसा कौन सा डिजिट लें जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 64। तो जब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। बेसिस सेम है तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9। अब किसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 आ जाए। देखिए जो नीचे लिखा होता है आपने कोशिश करनी होती है, हम यहाँ पे क्यूब था तो हम ऐसा कोई डिजिट लेते जिसका क्यूब लेने से 64 आता। अब हमारे पास 3/2 है तो हम 2 कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसकी पावर 2 आ जाए हमारे पास। तो 9 किसकी पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 3/2। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा हमारे पास। 4 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -3। तो स्टूडेंट्स 4 -2 डिवाइडेड बाय, हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 3 - 3। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? देन फिर हम करेंगे, हमने क्या सीखा था कि हमने पावर्स को किस वक्त तक इस्तेमाल करना है, जब तक पावर्स पॉजिटिव ना हो जाएं। तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी हमारे पास, 4 जो होगा न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 3 हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। 4 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, 27 के। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 के। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 3 की पावर n है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो 9 है ये भी हमारे पास 3 की पावर में ही आ जाए। तो 9 हमारे पास किस तरह आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स 9 की जगह हम राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। बिल्कुल स्टूडेंट्स राइट कर सकते हैं। 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी n
मल्टीप्लाई बाय 3 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर हमारे पास है n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास n-1। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 3 का हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो स्क्वायर था हमारे पास 2, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे n के साथ भी और 1 के साथ भी। तो हमारे पास 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n प्लस हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं स्टूडेंट्स, मिस्टेक नहीं करनी आपने, ये हमारे पास बन जाएगा 2। इस 2 को n से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2n प्लस हमारे पास आ जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, देन हमारे पास है 3 की पावर n-1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 3। अब इस 2 को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2n माइनस हमारे पास आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिस सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब बेसिस सेम हो जाएंगे तो पावर्स को हम कर देंगे ऐड। 3n बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास ऐड 2n प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3n माइनस आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस हम कर देंगे 2n और माइनस हम कर देंगे 2 के साथ। स्टूडेंट इस 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ गया 2n, इस 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आ जाएगा 2। अब हमने पावर्स बेस एक कर दी और पावर्स को आपस में क्या कर दिया स्टूडेंट्स ऐड। तो हम लिख सकते हैं 3, 2n में 1n ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। 2n में एक और n ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n माइनस 1 माइनस 2। तो -1 और -2 हमारे -1 -2 हमारे पास क्या होंगे, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट साइन हमारे पास जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -3। स्टूडेंट्स इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसको किस तरह सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे 3, बेसिस सेम है हमारे पास दोनों की तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर n प्लस हमारे पास हो जाएगा 2। अब ये जो 3 की पावर है इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3n हमारे पास यहाँ पे प्लस हो रहा है, ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा -3n। 3 हमारे पास माइनस हो रहा है, ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। तो स्टूडेंट्स बेसिस हम कर लेते हैं सेम, 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स 3n से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 3 2 प्लस 3, 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 5। 3 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 3 की पावर की 5 का मतलब है हमने 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। जब हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा 243। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास 5 की पावर n+3 माइनस 6.5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं हमारे पास है 5 की पावर n। स्टूडेंट्स हम 5 की पावर n और 5 की पावर 3 को सेपरेट कर सकते हैं, कोई इशू? क्योंकि जब बेसिस हमारे पास सेम आ जाएंगी 5n अगर हम लिख दें 5 3, तो इनको अगर हम राइट कर दें 5n प्लस 3, इन दोनों को हम किसी भी तरह राइट कर सकते हैं, इसका जो मकसद है वो हमारे पास एक ही है। देन हमारे पास आ जाएगा -6 5 की पावर n और 5 की पावर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हमारे पास है स्टूडेंट्स n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है हमारे पास n। तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में ये भी हमारे पास 5 की पावर n है, 5 की पावर n, तो मैं 5 की पावर n कॉमन ले लेती हूँ बाहर,
तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो 5 का क्यूब, माइनस 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6.5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 4। स्टूडेंट्स, आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो देन स्टूडेंट 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो 5 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 125 माइनस 6 5 सा क्या होगा हमारे पास 30 के स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स 125 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95, डिनोमिनेटर 5, 95 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 19। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, मुझे रिव्यू देते रहा करें और ये भी बताइए कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर किस एक्सरसाइज की सोल्यूशन की ज़रूरत है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अल्लाह हाफिज़, एंड आई विल यू सी इन द नेक्स्ट lecture on Twin Scholars Academy. Thank you, keep watching.